हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक 2 का पहला भाग हल करेंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए गुणनखंड क्या कहलाते हैं। अर्थात जब हम गुणा करते हैं ना, तो उसके जितने हिस्से किए जा सके, उसको खंड के रूप में जितना तोड़ा जा सके, वो कहलाता है गुणनखंड। जैसे कि 3 होता है जो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1। तो इसके ये हो गए गुणनखंड। इसको हमने खंड खंड में तोड़ लिया और गुणा भी कर दिया, तो इनको गुणा करके वही की वही संख्या आ जाए, वो कहलाते हैं गुणनखंड। और व्यंजक क्या कहलाते हैं, ये जो चर और अचर पद से मिलकर जो भी बनते हैं ना, ये कहलाते हैं व्यंजक। अब इसमें और कहा गया है पेड़ आरेखों द्वारा। पेड़ तो आप लोग समझते हो ना, क्या क्या कहलाता है, पेड़ कैसा होता है। ये पेड़ होता है, इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, इस तरह से होता है ना पेड़। ये यहाँ पर फूल भी लगे होते हैं, कहीं पत्तियां होती हैं, इस तरह से होता है पेड़। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्री डायग्राम। तो कोई भी, जैसे हमने 3 लिखा मान लो, तो 3 को हम 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो इसका पेड़ आरेख हो गया। ये एक शाखा इसके 3 में निकल गई और एक शाखा 1 में निकल गई, तो ये छोटा सा पेड़ बन गया। इस तरह से किसी किसी के बहुत बड़े बड़े भी बन जाएंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। यह है x-3। तो हम x-3 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। इसमें देखिए 2 पद हैं, पहला स्टेप x है और दूसरा स्टेप -3 है। तो इसका जो पद है, इसको हम ऐसे तोड़ के लिख देते हैं, ये x और ये है -3। तो ये तो हो गए इसके पद, ये दोनों। अब है इसके गुणनखंड। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा x, और -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 गुणा 3। ऐसा हम लिख सकते हैं। -3 को -1 इंटू 3 करेंगे यदि हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3। तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड। और अब जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, उनको पेड़ आरेख हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये पेड़ आरेख बन गया। उल्टा पेड़ बनता है इसमें। सीधा पेड़ तो इस तरह से होता है, नीचे पतला ऊपर मोटा। और इसमें क्या होता है, ऊपर पतला नीचे मोटा। अब इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले देखिए, ये -1 इंटू 3 होता है -3। इसमें हमें दिया गया है 1 + x + x²। इसका हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसके पद लिखेंगे। पद कौन कौन से हैं, 3 पद हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, x²। तो एक को तो कुछ नहीं कर सकते, एक ही रहेगा। अब जो x है, इसको हम तोड़ सकते हैं एक में और x के रूप में। अब जो तीसरा पद है, इसको हम 3 पदों में तोड़ सकते हैं। एक तो 1 इंटू एक्स वर्ग। अब जो x वर्ग है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। तो ये हो जाता है x वर्ग। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 x और ये x। तो इस तरह से इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर ये वाली लाइन हो जाएगी पद की और ये वाली लाइन हो जाएगी गुणनखंड की। अब इसी का सी पार्ट है। इसमें हमें ये दिया गया है y - y³। तो इसको हम तोड़ेंगे। ये एक पद तो इसमें है y और दूसरा पद है -y³। अब y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा y, और y³ को हम लिख सकते हैं, देखिए y³ है और वो भी माइनस का। तो हम लिख सकते हैं इसको -1 इंटू y³। और y³ को हम लिख सकते हैं y इंटू वाई इंटू वाई। 3 बार y लिख सकते हैं, 3 की घात है। तो इसको हम ऐसे ही तोड़ेंगे। इसको 4 भागों में तोड़ सकते हैं, इसके 4 गुणनखंड हो सकते हैं। पहला तो -1, दूसरा y, तीसरा y और चौथा भी y। तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ये हो गए इसके पद और ये वाली लाइन हो गई इसकी गुणनखंड की। इसका है पार्ट डी।
इसमें हमें दिया है 5xy² प्लस 7x²y। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y में स्क्वायर है और दूसरे वाले में x में स्क्वायर है। तो इसको तो हम पहले इसके पद लिखेंगे। पद इसके दो ही हैं, 5xy²। यहाँ पर भी 7x²y प्लस का है तो निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गए पद। अब इसके हम तोड़ेंगे गुणनखंड। तो देखिए इसमें 5x ये 2 हो गए और y के ऊपर 2 की घात है तो 2 ये हो गए। तो इसमें 4 गुणनखंड निकलेंगे, 1 2 3 और ये 4। पहला तो हो जाएगा 5। अब इसमें 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 5 दिया है ना पहले से। दूसरा हो जाएगा x और y स्क्वायर है तो y को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसके गुणनखंड। अब दूसरे वाले पद में देखते हैं। ये देखिए 7 हो जाएगा एक गुणनखंड, x स्क्वायर है तो x 2 बार आ जाएगा और y 1 बार है तो 1 ही बार आएगा। तो इस तरह से इसके हो जाएंगे हमारे 4 गुणनखंड। सेवन x इंटू y। तो ये हो जाएंगी लाइन इसकी गुणनखंड की और ये हो जाएगी पद की लाइन। फिर इसी का है ई पार्ट। यहाँ पर ये देखिए इसमें 3 पद हैं, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। इसमें 2 पद माइनस के हैं और 1 प्लस का है। इसका ट्री डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा। पेड़ चित्र पहला तो है -ab, दूसरा पद है 2b² और तीसरा पद है -3a²। अब इनको भी हमें तोड़ना है। तो ये देखिए a और b और साथ में माइनस है तो हम -ab को लिख सकते हैं -1 इंटू a इंटू b। ऐसा हम लिख सकते हैं ab को। तो बस वही चीज हम यहां पर कर देंगे। एक गुणनखंड हो जाएगा -1, दूसरा हो जाएगा a और तीसरा हो जाएगा b। फिर है इसका सेकंड, तो इसमें है 2b²। तो एक गुणनखंड तो हो जाएगा इसका 2, दूसरा हो जाएगा b और तीसरा भी हो जाएगा b, क्योंकि b 2 बार आया है, b² है तो b के 2 गुणनखंड हो जाएंगे b² के। फिर है -3a²। तो -3 तो वैसे ही रहने देंगे हम और a को हम 2 भागों में तोड़ देंगे। ये -3 एक बार a और ये दूसरी बार a। तो इसके 3 गुणनखंड बस होंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको पद और गुणनखंड समझ में आ गए होंगे क्या कहलाते हैं। बहुत ही आसान सा है इसमें वृक्ष चित्र ये, और आपको परीक्षा में आ सकता है बच्चों बनाने के लिए। तो इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसी के पार्ट 2 के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।